गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई नाम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने ट्रू लव से कब मिलेंगे। यहाँ पर हम टाइमिंग देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि जो आपके ट्रू लव हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि जब वो आपको मिले तो आपको समझ आ जाए कि भाई यही आपके ट्रू लव है। और अगर आप मिल चुके हैं फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके ट्रू लव है। ओके, हो सकता है आप कंफ्यूज हो उनको लेकर कि पता नहीं ये हमारे ट्रू लव हैं या फिर नहीं है। कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सो गाइज, हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। सबसे पहला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है जजमेंट, तीसरा है स्ट्रेंथ। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करना शुरू कर दूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है। याद रहे, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी, जो भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी मैसेजेस, वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट कर जाएं। जो करता है उसको रख लेना है, जो नहीं करता है उसको जाने देना है। इसके अलावा भी कोई टॉपिक आप देखना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सारे ही जो वीडियोस हैं, जो रीडिंग्स हैं, वो टाइमलेस हैं, आपसे रेजोनेट करेंगे और वो वैलिड हैं। ओके जी। हाँ जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि उन्होंने जैसे कार्ड 1 सिलेक्ट किया, उसका रीडिंग देखा, रेजोनेट नहीं हुआ, तो क्या वो दूसरा कार्ड चूज़ कर सकते हैं? येस, यू कैन। आप दूसरा भी देख सकते हो, दूसरा नहीं करता है तो आप तीसरा भी देख सकते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती, तो जो हमारे लिए रीडिंग होती है हम उसका सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, दूसरा देख लेते हैं। ओके, सो आप ये कर सकते हो। अगर ये रेजोनेट नहीं हुआ तो ये देख लो, वरना ये देख लो। अगर तीनों ही कार्ड्स आपसे रेजोनेट नहीं हुए, तीनों ही पाइल्स, तीनों ही रीडिंग्स आपसे रेजोनेट नहीं हुई हैं, तो समझ जाइए कि यूनिवर्स की तरफ से अभी आपके लिए कोई संदेश नहीं है। परेशान ना हो, शांत रहें, मेडिटेशन करें, ओम मनी पद में हम का चयन करें और जब तक कि आपके सवालों का जवाब आपको नहीं मिलता है तब तक रिलैक्स रहो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको जानने की अभी ज़रूरत है। एंजल्स अपना काम कर रहे हैं और आपको शांत रहना है, खुश रहना है। तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और जानना चाहते हैं कि आप अपने ट्रू लव से कब मिलेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, यानी कि कैसे आप पहचानेंगे कि वो आपके ट्रू लव है, तो ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। ये तो दिखाई नहीं देगा आई थिंक कैमरे में, लेकिन कोई नहीं, नाम दिख रहा होगा आई थिंक आपको। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, हो लाइट आ गया, एंड आई नीड 1 मोर कार्ड, एस ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। आप दोनों में से, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एयर साइन है और कोई वाटर साइन है। ऑलराइट, देखिए मीटिंग तो यहाँ होगी। ट्रू लव तो आपका जो ट्रू लव है वो तो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स ही आ गया है। ठीक है, तो मैं और सारे कार्ड्स निकालूं उससे पहले ही मुझे अगर जवाब मिल गया है तो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रू लव से मुलाकात तो आपकी होगी, लेकिन मुलाकात होगी एक फाइट से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का होता है ना कि मिलते ही प्यार हो गया, देखते ही यू नो तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। मिलते ही फाइट होगी आप दोनों की, और हो सकता है कि जिनसे आप मिलें वो आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप मिलें, या फिर कोई वर्क प्लेस हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप अकेले होंगे, लोग काफ़ी होंगे और वहाँ पर आप दोनों मिलेंगे और होगी फाइट।
फाइट से शुरुआत होगी और फिर धीरे धीरे करके प्यार होगा। सो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स हैं उनसे दिखा है। टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कब तक मिलोगे, लेकिन बस मुझे देखना था कि किस तरीके से मीटिंग होगी, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब अगर आप लोग मिल चुके हैं किसी ऐसे बंदे से या बंदी से, तो सोच रहे होंगे कि कहीं वही तो नहीं है, तो हम आगे जब कार्ड्स देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताऊंगी, तो आप उसको उससे देख सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं अगर है ऐसा तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनको जानते हैं पहले से ही, और शायद चीज़ें उस तरीके से नहीं जा रही हैं जैसे कि जानी चाहिए, जैसे कि आप चाहते हैं। और हो सकता है यही एक वजह है जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं इनके साथ में कनेक्शन रहेगा भी या नहीं रहेगा, और आप श्योर नहीं है कि ये आपकी ट्रू लव है या फिर नहीं है। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपका भी बताऊंगी कि क्या है, बट मुझे यहाँ पर लगा है कि कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो कि शायद किसी कनेक्शन में हैं, खुश नहीं हैं और कंफ्यूज्ड हैं इनको लेकर के ट्रू लव है भी या फिर नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं। यहाँ है बात हो रही है कमिटमेंट को लेकर। भाई चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जहाँ पर रुकी थी वहीं पर रुकी हुई हैं। जब आपकी मीटिंग हुई थी, जिस वक्त जब भी हुई हो सकता है पूरा 1 साल हो गया हो मीटिंग हुए, तब से लेकर अब तक चीज़ें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुई, बदलाव नहीं आया। ये जो बंदा है जिसको लेकर जिसके साथ में अभी आप आना चाहते हो कमिटमेंट में, वो बंदा इतना ज़्यादा डरा हुआ है, और मैं कहूँगी कि सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं इसको, इसके पास्ट को लेकर ये परेशान है। एंड देखिए लाइट भी चली गई कुछ ज़्यादा ही उदास से लगता है। ओके, सो अपने पास्ट को लेकर परेशान हो सकता है, या फिर हो सकता है कास्ट वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको डरा हुआ देख रही हूँ, डरा हुआ है किसी वजह से। ठीक है, फैमिली भी हो सकती है, या फिर इनका पास्ट हो सकता है, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज रहते हों, और इस वजह से ये कमिटमेंट या शादी को लेकर ज़्यादा नहीं सोचते। इनको लगता है कि अगर ये अपनी लाइफ में किसी को लेकर आते हैं तो फिर उसको कैसे संभालेंगे, जबकि खुद नहीं संभाल पा रहे हैं खुद को, अपनी लाइफ ये खुद की परेशानियों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को नहीं संभाल पा रहे हैं, दूसरों को क्या देंगे, क्या करेंगे। सो ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद आप अटके हुए हैं इनके साथ। बट ट्रू लव की हम रीडिंग कर रहे हैं, और यही इन्हीं के कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब है कि ये आपके ट्रू लव हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जिनके साथ में आपकी मीटिंग होगी, हाँ जी, उनका कोई पास्ट रहा होगा, और ऐसा पास्ट रहा होगा जहाँ पर उन्होंने हमेशा ही कुछ ना कुछ खोया ही है। वो खोया है जो वो हमेशा पाना चाहते थे। आप सोच लो इनकी कंडीशन कैसी होगी, यानी कि जब भी इन्होंने कुछ पाने की कोशिश करी वो इनके हाथ से चला गया, जो नहीं चाहते हैं वो मिला है। ओके, देखने में हो सकता है आपको लगता हो कि ये स्टेबल हैं, काफ़ी रिच हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर ये किस बात को लेकर दुखी हैं? ये उस बात को लेकर दुखी होंगे कि जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लो कि हमने अपने पेरेंट्स से कहा कि भाई हमें आइसक्रीम चाहिए, और उन्होंने हमें चॉकलेट लाकर दे दी। तो अगर दोनों ही अच्छे लगते हैं वैसे हमें लेकिन मूड की बात है कि हमें कब क्या चाहिए, तो वही चीज़ है। अब देखने के लिए तो ये लग रहा है कि अरे चॉकलेट आई है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें आइसक्रीम खानी थी। तो वही है इनके साथ वही हुआ होगा। ओके, एंड ये थोड़े से इंट्रोवर्ट होंगे, खुलकर अपनी बात नहीं कहेंगे जल्दी। जिनसे भी आपकी मीटिंग होगी, जो आपके ट्रू लव हैं, उनके साथ में ऐसा होगा, उनको हीलिंग की ज़रूरत होगी। खुलकर अपनी बात ना कहना, डिसीजन ना लेना, इस तरीके की चीज़ें होंगी इनके साथ जब आप मिलेंगे। तो हो सकता है आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इनके हीलिंग की ज़रूरत लग रही है। एंड फॉर श्योर आप इनको हील करोगे, क्योंकि आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पर है जजमेंट। इसका मतलब है कि एंजल्स ही आपको एक दूसरे से मिलवाएंगे। अगर नहीं मिले हो तो, मिल चुके हो तो मैं कहूँगी कि एंजल्स ने ही मिलवाया है और किसी पर्पस से मिलवाया है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपको पता होगा कि पर्पस क्या है। ओके,
नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं कि आप लोगों की मीटिंग क्यों होती है, किस वजह से होती है। हैंगमैन, यस, ये जैसे कि मैंने कहा कि ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा पीछे होंगे और ये आपको भी अटका कर रखेंगे क्योंकि ये खुद ही लटके हुए हैं, ठीक है। अगर आप इनको जानते हो तब तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी कि हाँ इन्होंने आपको अटका कर रखा है, ना आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं और ना ही आप इनके साथ रह पा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं मिले हो तो हाँ ये होगा आपके साथ, ये कुछ महीने में नहीं कहूँगी, साल ही कहूँगी, कुछ साल लग जाएंगे जबकि आपको कोई भी जवाब नहीं देंगे। ये खुद भी सोचने में वक्त लगाएंगे और आपको भी सोचने पर मजबूर करेंगे, तो कुछ ऐसा होगा। इस कनेक्शन को आप ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे, ये भी मैं बता दूं, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाओगे आप, ओके। और कब तक ख़त्म नहीं कर पाओगे? जब तक कि आप खुद पर काम नहीं करते, अपने अंदर की कमियों को जब तक आप दूर नहीं करते हैं, तब तक ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में कोई क्लोजर आपको नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म या आगे बढ़ेगा, ये मैं नहीं कह रही, मैं कहूँगी कि क्लोजर आपको नहीं मिलेगा। शादी हो सकती है आप दोनों की, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई सोलमेट कई होते हैं हमारे। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा तब तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी और के साथ में आपकी शादी हो जाएगी, ओके। मैं दुआ करूँगी कि आपकी शादी उन्हीं के साथ हो, क्योंकि ट्विन्स का ये होता है कि कहीं और शादी करते हैं तो बहुत ही कम ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिनका सब कुछ सही सलामत रहता है, वैसे तो टूट जाती हैं शादियाँ, लेकिन अगर सोलमेट कनेक्शन है तो हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो सोलमेट है उसी के साथ में आपकी शादी हो, किसी और के साथ भी हो सकती है। लेकिन जो भी है, मैं कहूँगी कि इस एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ये सोचोगे कि इनसे मिलने के बाद कि भाई कुछ तो हो, या तो आगे बढ़े या फिर ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है ना, तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस समय पर, ठीक है। ये हैंगमैन की पोजीशन है, इस पोजीशन पर आकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको ये लगता है कि या तो ख़त्म ही करो, या तो आगे बढ़े या फिर ख़त्म हो जाए। चाहते नहीं है, दिल से नहीं चाहते, लेकिन फिर क्या करें, वो वाली सिचुएशन है। तो हो सकता है कि 1 या 2 साल के बाद आपकी शादी ही हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि आप इनके साथ ना रहें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, ये आपको भाई अटका कर रखेंगे। 1 साल तो मैं यही बता रही हूँ, 1 साल जैसे आप मिलते हो ना, उसके बाद 1 से 2 साल तक हो सकता है कि आप इनको हील करें, खुद को हील करें, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, और इनको भी कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म करोगे, उसके बाद चीज़ें कहीं आगे बढ़ पाएंगी। इतनी जल्दी मत सोच लेना कि तुरंत के तुरंत शादी हो जाएगा। 3 ऑफ कप्स, यस, जैसे कि मैंने कहा ही था कि हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू मिले, या फिर कहीं भी ऐसी जगह पर आप मिलेंगे जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आ गया है। तो मुझे यही लगता है कि हो सकता है कि कोई पार्टी वगैरह हो जहाँ पर आप इनसे मिलें, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंडशिप ही होगी आपकी पहले। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है, बताना चाहूँगी कि हो सकता है आप किसी को डेट कर रहे हो और उनके ये फ्रेंड हो, ठीक है, और इनको जिनको आप डेट कर रहे होंगे, हो सकता है उनके साथ में आपके विचार ना मिले और आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, सो मैंने बता दिया, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा हो। और देखते हैं, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। सो यस, इनका बचपन ही अच्छा नहीं रहा होगा गाइस, बचपन से ही इनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा है। हो सकता है घर में सबसे छोटे हों, लोगों ने इनको हमेशा ही प्रेशर बना रहता है ना, अपने घर बड़े लोगों का, पेरेंट्स का, भाई बहनों का। जो छोटे होते हैं ना, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है। लोग कहते हैं अरे ये तो छोटे हैं, ये तो बहुत मस्ती करेंगे, लेकिन नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा भी है लेकिन हमेशा नहीं होता। सो इनका चाइल्डहुड ही कुछ ऐसा रहा है। इनके मॉम के साथ में भी इश्यूज रहे होंगे। ऐसे इश्यूज नहीं हैं कि अपनी मॉम को प्यार नहीं करते या इनकी मॉम इनको प्यार नहीं करेंगी, नहीं। बट कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि शुरुआती दिनों में, जबकि ये छोटे थे, बच्चे थे, तब इनको हॉस्टल वगैरह भेज दिया गया हो, अपनी माँ से दूर रहे हों, और इनके अंदर डर रहेगा। वो डर नहीं है जैसे कोई मॉम है, विलन नहीं है, इस तरीके का डर कि मॉम ने अगर कह दिया कि बेटा इधर जाना है तो उधर ही जाना है, फिर इधर नहीं जाना है, चाहे रास्ता इधर सीधा सीधा दिख रहा हो, ठीक है। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। सो
ऐसा कुछ है इनकी मॉम के साथ में, जो भी इनका रिलेशन होगा कुछ ऐसा होगा। पहले तो ये दूर रहेंगे, तो अपनी मॉम के साथ रहने के लिए परेशान रहेंगे, ठीक है। इनको हमेशा याद आती रहेगी कि मॉम के पास इनको जाना है, मॉम के साथ रहना है। और जब मॉम के साथ ये रहने लग जाएंगे तो चीज़ें कुछ और रूप ले लेंगी। सी होते हैं कुछ पेरेंट्स हमारे कार्मिक होते हैं। अब जैसे इनको कोई पसंद आया, मैंने कहा कि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा होगा, तो हो सकता है जैसे इनको कोई पसंद आया तो इनकी मॉम ने ना बोल दिया। अब ये उस तरफ भी नहीं जा सकते और अपनी माँ को भी ना नहीं बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकता है इनके साथ रही हों, और यही कुछ साइकिल्स हैं जिनको तोड़ने के लिए आप दोनों का मिलना होगा। ओके, और देख लेते हैं क्या आता है। सी 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स के ठीक नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। इनको हीलिंग की ज़रूरत होगी, ये सच में बहुत पेन में होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड हो, जनरल रीडिंग है इसलिए बता रही हूँ। और जब आप इनसे मिलें उस वक्त इनका कोई रिश्ता खत्म हो रहा हो, मतलब इनकी शादी खत्म हो रही हो। अगर रिलेशनशिप में होंगे तो ये रिश्ता खत्म हो रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में किसी से इनका नहीं बन रहा हो और कनेक्शन खत्म हो जाए, भाई बहनों से भी हो जाता है। या फिर हो सकता है इनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, उसके साथ में इनका झगड़ा हो, फाइट हो, जिस वक्त आप मिले होंगे कुछ ऐसा हो रहा होगा इनकी लाइफ में, कुछ एंडिंग्स हो रही होंगी। ये कहूँगी तो ठीक होगा, ठीक है, जब आप मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले हो चुकी हो लेकिन ये हील्ड नहीं है, जब आप मिलेंगे उस वक्त अपना पास्ट इनको याद आता रहता होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने कहा था कि मॉम को लेकर भी ये एनर्जी हो सकती है, और अगर ये मैरिड होंगे तो भाई इनके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी हो सकती है, या फिर इनके एक्स की एनर्जी हो सकती है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हो, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे आकर कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप शायद पहले तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होगे, और फिर धीरे धीरे करके जब आपको समझ आएगा कि ये कनेक्शन क्या है और ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं या कौन है, जो भी है इनके साथ में जो भी आपका रिश्ता होगा उसको समझेंगे, तो फिर धीरे धीरे करके आप इनको प्यार से डील करोगे, तब जाकर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बट कोई फीमेल फिगर ज़रूर होगी इनकी लाइफ में जिसकी ये बहुत सुनते होंगे और जिसकी वजह से ये तकलीफ में भी होंगे, ठीक है, कोई भी हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, सो आपके ये सोलमेट हो सकते हैं गाइस, या फिर ट्विन फ्लेम, जो कि मैंने पहले ही कहा था, लेकिन जोड़ा बन गया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो आप दोनों को कोई अलग तो नहीं कर सकता है, यानी कि शादी होगी ही होगी। अभी तक जो मैं कह रही थी कि हो सकता है कि आगे चल के शादी हो ना हो, नो आइडिया, बट यहाँ पर तो दिख गया है कि इन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी। बट फाइट भी है यहाँ पर, आप दोनों के बीच में फाइट भी है क्योंकि एक जैसे ही हो। नाइट ऑफ कप्स, ओके, सो ये जो आपके पार्टनर होंगे आपसे मिलने से पहले तो काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में रहे होंगे, बट जब आप इनसे मिलोगे ना तो ये पूरी तरीके से चेंज हो चुके होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी लॉजिकल बन चुके होंगे अपने एक्सपीरियंस की वजह से, जो भी इनके एक्सपीरियंस रहे होंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा इनका नेचर होगा। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपसे एज में छोटे हों। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैंने आपको बताई। अब मैं देख लेती हूँ टाइम कि कब तक आपकी मीटिंग होगी इनके साथ में। अगर हो चुकी है तब तो कोई बात ही नहीं है, जिनकी नहीं हुई है उनके लिए मैं टाइमिंग देखने वाली हूँ यहाँ पर। स्टार्ट फरवरी का मंथ है, नेक्स्ट ईयर आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मीटिंग हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर फरवरी एंड मार्च की टाइमिंग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको फरवरी में मिल चुके हैं, अगर नहीं है तो नेक्स्ट ईयर फरवरी में आपको मिल जाएंगे ओके, इनिशियल्स देख लेती हूँ। एम आया है गाइज यहाँ पर, MT एंड W एंड R। रोहित हो सकता है नाम, रितिका हो सकता है, ओके। एंड 3 है यहाँ पर, गणपति बप्पा हैं, तो हो सकता है कि आप मानते हो या फिर आपके पार्टनर। रूबी नाम हो सकता है। X है यहाँ पर। कोई मुझे पूछ रहा था X क्यों आता है, किसका नाम शुरू होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आता है वो हमेशा।
ओके, क्यू है यहाँ पर, वी है यहाँ पर, विनोद हो सकता है, वर्षा हो सकता है नाम, एंड 9 एंड 6 है यहाँ पर, 39 एज हो सकता है किसी का हो, आप दोनों में से। आर्टिस्ट हो सकते हैं, वाइट कलर हो सकता है उनको पसंद हो, डार्क कलर, डार्क भी है वाइट भी है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मैंने बताया ही अभी आपको, एंड मई, जून, जुलाई, अगस्त भी है यहाँ पर, एंड लिब्रा ये बताया था मैंने राशियाँ, स्कॉर्पियो। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, एंड शेयर करना ना भूलें। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल आपको पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब दूंगी। एंड आपको कोई और टॉपिक्स पता है तो आप मुझे बताइएगा, ओके तो उस पर भी मैं रीडिंग करूंगी। तो चलिए फिर से हाजिर होंगी एक नई रीडिंग, एक नई वीडियो के साथ आपके लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, कौन सा है, जजमेंट। तो देखते हैं भाई कि आप अपने ट्रू लव से कब मिलोगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, और टाइमिंग वगैरह सब कुछ हम देखने वाले हैं, इनिशियल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। इनको हम यहाँ पर लगा देते हैं और करते हैं अपने कार्ड्स शफल। नहीं मिले हो तो आपको टाइमिंग तो मिल ही जाएगी, पता चल जाएगा कि आप कब मिलोगे, और अगर मिल चुके हो तो उसका भी पता लग जाएगा, क्योंकि जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तो आप देख लीजिएगा कि अभी अभी अगर किसी से मीटिंग हुई है तो क्या ये वही है आगे। तो चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, ये पाइल 1 में भी था, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है फायर साइन हो आप या फिर आपके पार्टनर। वर्क प्लेस पर मिलेंगे आप लोग, ओके। एंड यहाँ पर आपके जो पार्टनर है मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है ना, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, या फिर आप या फिर हीलर हो सकते हैं, ठीक है। एंड डेंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है, हो सकता है आप दोनों ही मेडिकल फील्ड से हो, या फिर हो सकता है कि सिर्फ ये मेडिकल फील्ड से हैं और आप एक हीलर हो सकता है टीचर हो, ठीक है। एंड अगर मिल चुके हैं तो आपको पता होगा, नहीं मिले हैं तो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, ये तो मुझे सिर्फ देखना था कि कहाँ और कैसे मिलोगे। स्माइल बहुत प्यारी होगी उनकी, वाइट कलर उनको बहुत पसंद होगा। एंड एनिमल्स अच्छे लगते होंगे उनको, ठीक है। चलिए देखते हैं मैजिशियन। सो जेमिनाई हो सकते हैं, स्कॉर्पियन एनर्जी भी है यहाँ पर, मुझे फील हो रही है तो मैं बता रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे एंड काफ़ी एम्बिशियस होंगे, ठीक है। एक अच्छे मैनिफेस्टर होंगे और बातें करना बड़ा अच्छा लगता होगा, बातें अच्छी बातें करते होंगे। बातें करना पसंद हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन बातें कुछ इस तरीके से करते होंगे कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए, कोई भी कन्विंस हो जाए अगर ये करना चाहे उनको तो। मैजिशियन की एनर्जी में होंगे तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन मिलेगी इन्हें एंजल्स की तरफ से। देखिए यहाँ पर भी इन्फिनिटी का सिंबल है और यहाँ पर भी है। एंड मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ होंगी और काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी होंगे। डिफरेंस मुझे एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कास्ट
या रिलीजन का फ़र्क हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, सभी लोगों के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ओके, कुछ भी डिसाइड कर लेंगे तो करके रहेंगे, ऐसे वाली एनर्जी है इनकी। एंड मैं बता दूं कि अगर इन्होंने डिसाइड किया कि आपके साथ में शादी करनी है तो करनी है, और अगर इनका मूड आया कि बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे एनर्जी में होंगे, ज़िद्दी होंगे, और अपनी ज़िद की वजह से ही इनको वो सब कुछ मिलेगा लाइफ में जो ये चाहते होंगे, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहती है। यूनिवर्स को ऐसे लोग ही अच्छे लगते हैं, ज़िद्दी, स्टबर्न। मैंने एक पोस्ट भी डाला था कम्युनिटी में, जाकर पढ़ना। उसमें मैंने यही लिखा हुआ था कि भाई जो हमारी मदर यूनिवर्स है ना, उनको वही लोग पसंद आते हैं जो ज़िद्दी होते हैं। ठीक है। हाइट अच्छी होगी, 5'10" हो सकता है, उससे थोड़ा कम हो, लेकिन 5'10" से थोड़ा ही कम लग रहा है मुझे। 5'8", 6 नहीं, 8 और 10 हो सकता है, उससे ऊपर ही होगा, 8 से नीचे नहीं होगा, 5'8" से, ठीक है। हो सकता है जिम वगैरह जाना इनको पसंद हो। एंड इनका थर्ड आई चक्रा जो है ना, ओपन होगा। ये लोगों में पहचान बहुत अच्छे से कर लेंगे, कौन सच्चा है कौन नहीं। इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ऐसे होंगे ये। द एम्प्रेस, यहाँ पर भी येलो है, सो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे, रिच होंगे बहुत ही। एंड ये फ्लर्टिंग वगैरह में बिलीव करने वालों में से नहीं है। इनका यही है कि इनको लाइफ पार्टनर चाहिए, इनको शादी करनी है, या फिर ये सिंगल रह जाएंगे। मतलब इनकी जैसा पार्टनर इनको चाहिए वैसा पार्टनर इनको मिले तब तो ठीक है, शादी का सोचेंगे। और अगर वैसा पार्टनर इनको नहीं मिलता है तो इनको सिंगल रहना पसंद है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कोई क्या कह रहा है, इनसे कहेगा कि शादी नहीं हुई तुम्हारी, ये वो, कोई नहीं, इन पर कोई असर नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे होंगे ये, लॉयल होंगे आपके लिए, और मॉम को बहुत प्यार करेंगे अपनी। शादी हो गई ना आपसे तो आपको रानी बना कर रखेंगे। कोई भी कमी नहीं होने देंगे। आपने जो भी मांगा ना, मुझे ये चाहिए, हाँ जी लो, ये हाजिर है, ऐसा नेचर होगा। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी सारे गिफ्ट्स आपको देंगे, काफ़ी सारे ड्रीम्स इनके होंगे, डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे, ओके। इनकी आदत होगी। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि ये जो आपके ट्रू लव हैं, इनको भाई मैनिफेस्टेशन का अच्छा खासा पता होगा सब कुछ। मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या तो इन्होंने द सीक्रेट पढ़ रखी होगी या मूवी देख रखी होगी, या हो सकता है यूं ही पता हो। कुछ लोगों को तो बाय बर्थ ही उनको सब कुछ पता होता है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए तो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये विजुलाइज करते रहेंगे और उसी की वजह से इनको जो भी लाइफ में चाहिए वो इनको मिलता है, मिलता रहेगा आगे भी। और इनका एक एम होगा कि मुझे अपनी फैमिली को खुश रखना है, चाहे कैसे भी रखना पड़े। हाँ, गलत तरीक़ों से नहीं, लेकिन हाँ ये मेहनत करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके मन में ये चीज़ हमेशा रहेगी कि मुझे खुश रखना है सभी को, अपनी मॉम को, अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, जो भी है। तो आप जैसे आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि ये जनरलिस्ट रीडिंग है इसलिए मैंने बोला। द मून, यस, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन अपने इमोशंस को दिखाएंगे नहीं, छिपा कर रखेंगे, ऐसे एनर्जी है इनकी। ओपन अप होना इनको जल्दी पसंद नहीं होगा, लेकिन अगर एक बारी हो गए, एक बारी आपको दिखा दिया, बता दिया कि आपसे प्यार करते हैं, तो फिर बस तो बहुत रोमांटिक है ये आपको छोड़ेंगे ही नहीं फिर। ओके, ये आपको मायके भी नहीं जाने देंगे। आप यहाँ सो, मुझे दिखा तो मैंने बोल दिया, ठीक है। भूल जाओ फिर घर अपना, ये नहीं आने जाने देंगे, ठीक है, मेरे साथ ही रहो, बस हो गया। और देखते हैं हरमेट, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा भाई इनको मैंने कहा ना, इनको काफ़ी ज्ञान है चीज़ों का, ज्ञानी है, ज्ञानी बंदा है या बंदी है, जो भी है, ठीक है। इनको बहुत पता होगा चीज़ों का। थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं इनको, क्योंकि वो हो जाता है ना, जो ज़्यादा ही होशियार होते हैं उनको हर किसी पर यही रहता है, ट्रस्ट इश्यूज ही रहते हैं। अभी मैं ही बताऊं, हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने क्या किया,
इंट्रो में मैंने बोला कि भाई आपको इंट्रो सुनना हो तो आप सुने, नहीं सुनना हो तो डायरेक्टली आप अपना रीडिंग देख लें। क्योंकि इंट्रो में मैं ये बोलने वाली थी कि भाई आप लोग मुझे मेल कर रहे हो, आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हो, मैं देख नहीं पा रही हूँ, अभी हैंडल नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं है करूँगी नहीं, करूँगी, बट अभी नहीं हो पा रहा, तो आप लोग वेबसाइट से बुकिंग कर लो। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं टेंशन में थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, लोगों को ये लगेगा कि मैं इग्नोर कर रही हूँ। क्योंकि मैं ना आप लोगों की जगह खुद को रख लेती हूँ, और कोई भी हीलर होगा वो ऐसा ही करेगा, तभी वो दूसरों का पेन समझ पाता है, वरना समझ ही नहीं पाए। तो मैंने सोचा कि भाई मैं वीडियो में बोल देती हूँ जिससे कि ये मैसेज सभी तक पहुँच जाए। वैसे पहुँच नहीं पा रहा और लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो समझते हैं, उनको मैं नहीं भी कहती तब भी उनको समझ आता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं कह दूँ। तो वहाँ पर किसी का कमेंट आया कि पब्लिसिटी ना करें, रीडिंग करें। बड़ा गुस्सा आया मुझे पहले, फिर मैंने सोचा कि उनकी गलती नहीं है, ये हो जाता है कि जो जैसे माहौल में रहे, जैसी सोच है। अब हो सकता है जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पर ऐसे ही लोग करते हो, उनको कुछ पब्लिसिटी करनी हो तो इसी तरीके, यही तरीके अपनाते हो, तो उन्होंने उस हिसाब से बोल दिया। परसेप्शन की बात है, तो हो जाता है। अब वो खुद को ये सोच रही होंगी कि देखो मैं कितनी होशियार हूँ और मैंने ये बात समझ ली, लेकिन अब आप लोगों को पता है और मुझे पता है कि भाई उन्होंने क्या सोचा है और हमारा मतलब क्या था। तो बस वही है, तो इनके साथ भी वही है। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई ही नहीं किया, मैंने कहा चलो जाने दो, क्या है, मैं इनको रिप्लाई करूँगी फिर बहस होगी, क्या फ़ायदा है इन सारी चीज़ों का। तो मैंने फिर उनका कमेंट ही इग्नोर कर दिया। तो इनके साथ भी वैसे ही है, इसीलिए इनको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, स्पेशली इनको गर्ल्स पर। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो मैं बता दूं कि इनको लड़कियों पर थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे। ठीक है, शक होगा, शक्की होंगे, शक्की। और अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तब भी इनके साथ ऐसा है। वो चीज़ कहाँ चली जाएगी। 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इनको फ्लर्ट वगैरह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फैमिली ही बनाने का सोचेंगे। इनको 2 बच्चे चाहिए होंगे एंड गर्ल्स इनको पसंद होंगी। ठीक है, बेटियां। एंड फैमिली, जैसे कि मैंने कहा कि फैमिली को बहुत केयर करेंगे, सो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने का शौक होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जितना सुख इनको अपने घर पर मिलेगा ना उतना कहीं नहीं, ये आपको बोलेंगे भी। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है ये इंजीनियर हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है। अगर नहीं भी हैं तो कुछ तो इनका ऐसा काम होगा जो कि ये कंप्यूटर पर बहुत काम करेंगे, या फिर लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो सकता है, इनको करना पसंद होगा। देखने में काफ़ी एज में कम लगेंगे, भले ही एज कितनी ही हो, अपनी जितनी एज होगी ना उससे ये कम लगेंगे, इस तरीके से है। 3 ऑफ वांड्स, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होंगे, फ्यूचर का सोचने वाले, और प्रेजेंट को भी जिएंगे, लेकिन हाँ फ्यूचर की काफ़ी चिंता होगी। जैसे कि मैंने कहा ना कि अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि भाई मेरी फैमिली, मेरी वाइफ दुखी नहीं रह जाए, मेरे बच्चे दुखी नहीं रह जाएं। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब इमोशनल होंगे तो बच्चों तक का सोचने लग जाएंगे कि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे बड़े होकर मुझे हेट करें, क्योंकि हो सकता है इनके फादर से ना बने। मुझे लग रहा है इनकी मॉम से ज़्यादा बनेगी, शायद इनके डैड से इनकी उतनी नहीं बने। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे इनके पास, बट वही है कि ये फ्लर्ट नहीं करेंगे। लोग, लड़कियां इनके पीछे भागती फिरेंगी, लेकिन ये किसी को भाव नहीं देने वाले हैं। बट हाँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखते हैं तो ये होगा। फ्रेंड्स काफ़ी सारे होंगे इनके। ठीक है, फीमेल फ्रेंड्स। एंड अगर आप मेल है देख रहे हैं तो वैसा समझ लीजिए। ठीक है, मेल फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। एंड सुंदर चीज़ें, सुंदर लोग इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। यहाँ पर भी ठीक मून के नीचे ये कार्ड आ गया है। इनका सपना होगा कि आपके साथ में एक इनकी अपनी दुनिया हो। ये घर भी खरीदेंगे, अगर इनके पास नहीं होगा अगर छोटा होगा तो बड़ा लेने की इनकी कोशिश रहेगी, और अगर हो सकता है खुद का घर ना हो तो आपके लिए ये घर भी खरीदेंगे। इनकी ये चाह रहेगी हमेशा ही कि इनका अपना घर हो जहाँ पर ये अपने हिसाब से रह सके। मैंने कहा ना, इनको घूमने फिरने का शौक है, लेकिन इतना नहीं है, घर में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगेगा इनको।
देखते हैं कब तक मीटिंग होगी। अगर आप मिल चुके हैं तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर नहीं मिले हैं तो देखते हैं कि कब तक मीटिंग होगी आपकी इनके साथ में। टाइमिंग 2:01 से यहाँ पर एक कार्ड में और निकालूंगी। ओके फाइन, तो ये लोगों के लिए मैं कहूँगी आने वाले अगस्त तक, ठीक है। और अभी से लेकर बता रही हूँ, अभी से लेकर अगस्त तक, इसके बीच में ही कभी ना कभी इनसे मीटिंग हो जाएगी, वरना सीधा अगस्त में ही होगी। एंड कुछ लोगों के लिए मार्च नेक्स्ट ईयर का, ठीक है, ये टाइमिंग है आपकी। और अगर मिल चुके हैं मार्च में तो फिर आपको पता होगा, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही हैं उस बंदे या बंदी से जिससे आप अभी अभी मिले हो इस मार्च में, तो आप देख लो। ओके, ये देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है साउथ वेस्ट, यहाँ पर है नंबर 2, X and Z, W, N and P, H, I, V, R, वरुण हो सकता है नाम, अर्पिता हो सकता है नाम, हिमांशी, हिना, हरप्रीत। ओके, डार्क यहाँ पर आया है आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो कि मैंने आपको बताया ही। वाइट है यहाँ पर, आर्टिस्ट हो सकते हैं एंड एरीज हो सकते हैं, एंड यहाँ पर है जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रन एनर्जी है, एंड यहाँ पर है आपके लिए एक्वेरियस एंड साउथ वेस्ट। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइज, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, स्ट्रेंथ, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। एक फीमेल को ना लाइट पड़ रही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो भाई ये रहा। और जो मेल हैं, जो भाई लोग हैं मेरे चैनल पर, नाराज़ ना होना, लेकिन आप लोग तो हो ही शेर। लेकिन मैं क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों को इनकरेज कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि भाई ऐसे बनो, ठीक है, एक शेरनी के जैसे बनो और चीज़ों को हैंडल करना सीखो। अकेले अगर कोई नहीं भी है तब भी आप कर सकते हो, ऐसे बनो, ठीक है, कॉन्फिडेंट। सो इसलिए मैंने बोला। तो चलिए भाई देखते हैं भाई कि आप अपने ट्रू लव से कब मिलोगे, कैसे मिलोगे और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो अगर आप मिल चुके हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई वो आपका ट्रू लव है। हो सकता है कुछ लोगों से आप मिले हो, कंफ्यूज हो कि ये ट्रू लव है या फिर नहीं है ना, तो वो आपको पता लग जाएगा। और अगर नहीं मिले हैं, सिंगल हैं, तो फिर देख लीजिए कि कब मिलेंगे। टाइमिंग यहाँ पर पता चल जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होंगी उससे पता चल जाएगा। तो भाई शुरू करते हैं हम अब। 7 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। इतने सारे नहीं लूंगी मैं, मदर यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो या फिर आपके पार्टनर का। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 777। तो जब आप अपने ट्रू लव से मिलोगे ना, उसके कुछ महीनों पहले से आपको 777 या 77 या 707 ये नंबर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो समझ जाओ कि ट्रू लव से मीटिंग होने वाली है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अपने ट्रू लव से मिलने के लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप विजुलाइज करते हो कि आपको आपका ट्रू लव मिल गया है, आपका ट्रू लव ऐसा है, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि पहले 2 पाइल्स में मुझे दिखा कि कहाँ पर मिलेंगे, वो जगह ही मुझे दिख गई, मैंने बताया। बट यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब ये वाला कार्ड चूज़ किया है, जो कि सिंगल हैं और अभी विजुलाइज ही कर रहे हैं। बाकी के जो लोग मिल चुके हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, अगर वो भी रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हों और आप कंफ्यूज हों और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई मदर यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कि ट्रू लव हमारा कौन है। सो यहाँ पर यही है कि आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको समझ आएगा, पता लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाली हूँ। तो अगर आप कंफ्यूज्ड है ना, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी जो मैं आपको बताऊंगी। अगर सामने वाला बंदा ऐसा है तो समझ जाइए वो आपका ट्रू लव है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं
तो भाई कोई तो ऐसी लड़की है जो काफ़ी सीधी सादी सी लगती है, देखने में सुंदर सी है, जो मल्टीटास्किंग है, काफ़ी सारे काम उसको आते होंगे, घर का भी देखती होगी, बाहर का भी देख लेती होगी। ओके, एक अच्छी मॉम बनने के लायक है, आपको पता होगा ये सारी क्वालिटीज़ हैं उसमें, तो भाई वो आपकी ट्रू लव है। और अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो मैं बताऊंगी कि जो आपके पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे एंड सुंदर तो दिखते ही होंगे एंड बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हंसते खिलखिलाते हुए से होंगे, मैच्योर ही लग रहे हैं, सीरियस रहने वाले। ठीक है, और भी देख लेती हूँ क्या आता है कार्ड में, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे होंगे आपके पार्टनर। यस, मैंने कहा था ना, वही मुझे लग रहा था कि उदास से लग रहे हैं। तो जो भी आपके ट्रू लव हैं, अगर आप मिल चुके हैं तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं मिले हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि भाई सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं उनको। दूसरा ये कि उनका पास्ट अच्छा नहीं रहा होगा। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो उनकी एक आदत होगी कि जो उनके पास है उसको लेकर खुश नहीं है और जो नहीं है उसको लेकर रो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी होगी उनकी। ओके, एज में हो सकता है बड़े हों आपसे 7 से 8 साल या फिर 5 साल हो सकता है, क्योंकि 5 है यहाँ पर। टेम्परेंस, ओके, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही उनको हील करोगे और ये कनेक्शन इसीलिए आपका जुड़ेगा। ठीक है, ये सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। एंड हो सकता है ये क्रिश्चियन हो, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है बुद्धिज्म में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हो, कि क्योंकि जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शायद इनके मन में ये चीज़ें चलती हों कि भाई इनको सिंगल रहना है, इनको शादी नहीं करनी और इनको खुद को ईश्वर को समर्पित कर देना है, यही इनकी ज़िंदगी है, यही इनका लाइफ पर्पस है। और आप कहीं ना कहीं इनका वेट करोगे इनसे कमिटमेंट के लिए कि आपको कमिटमेंट दे दें, बट इनके दिमाग में ये सब चलता रहेगा। ये कभी तो बोलेंगे कि हाँ आपके साथ रहना है, और फिर कभी बोलेंगे नहीं इनको सिंगल रहना है, इनको शादी ही नहीं करनी। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, तो इनकी लाइफ में हाँ जी पाइल 1 आप लोग देखें, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पर। हो सकता है यहाँ से कुछ रेजोनेट हो और वहाँ से कुछ रेजोनेट हो, ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स। सो यहाँ पर हाँ 2 फीमेल एनर्जीज हैं, एक तो आप हो, एक कोई और है। उन्हीं की वजह से आई थिंक प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिनके साथ में हो सकता है ये 10 से 11 साल तक रिलेशनशिप में रहे हों और फिर वो रिलेशनशिप नहीं चला। इनको लगता होगा कि इनकी गलतियों की वजह से बिगड़ा है, और हो सकता है इनकी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आई हों, बट जो भी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन है ये आपके ट्रू लव ही। ठीक है ना, और मुझे तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि शादी आपकी इनके साथ में होगी, बट आगे देखते हैं कार्ड्स क्या है। अभी तो बस मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं आपको देती जा रही हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये हैं कंफ्यूज्ड और इनकी वजह से आप भी कंफ्यूज्ड रहोगे। ठीक है, अगर मिल चुके हैं, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग मिल चुके हैं काफ़ी सारे लोग, तो मैं बता रही हूँ कि ये कंफ्यूज्ड हैं और आप भी कंफ्यूज्ड हो। अगर नहीं मिले हैं, आप लोग सिंगल हैं, तो इनके साथ में ऐसा होगा। 2-3 साल तो इसी में चले जाएंगे कि आप वेट करते रह जाओगे कि ये कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले, लेकिन आप इनसे अलग नहीं हो पाओगे, आपको एक अपनापन सा लगेगा। एंड इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट किसी और के साथ फिक्स करी जाए और आपको लगे कि शायद आपकी शादी ही उसके साथ में हो जाएगी, लेकिन फिर वो कैंसिल हो जाएगी। कुछ ये चीज़ें होंगी क्योंकि कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है आप दोनों का। 9 ऑफ कप्स, ओके, ये जो भी होंगे उन्होंने अपनी मेहनत से ही सब कुछ अर्न किया होगा अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना पहले से ही सब कुछ होता ही है उनके पास और भाई मज़े करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत करेंगे ये, इन एंड आउट होते रहेंगे आपकी लाइफ में, कभी आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, कभी बोलेंगे फ्रेंड्स हैं, कभी बोलेंगे हाँ प्यार है, कभी बोलेंगे नहीं प्यार नहीं है, कभी ब्लॉक कर दिया फिर कभी वापस से बात करने लग गया, फिर ये सब कुछ होगा। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि बिल्कुल ही अपोजिट। जहां आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे वहां पर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल आपको लेकर नहीं होंगे, प्यार नहीं होगा, लेकिन ये अपने दिमाग की ज़्यादा सुनेंगे ना कि दिल की, क्योंकि इनको लगेगा कि दिल की देखकर दिल
की सुनकर देख लिया, ठीक है, ये चीज़ इनके अंदर रहेगी। और आप कहीं ना कहीं इस आशा में रहेंगे कि ये आपको हाँ बोल दें, हाँ बोल दें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस वही है। ये भाई खुद भी कंफ्यूज रहने वाले हैं, आपको भी कंफ्यूज रखने वाले हैं। एंड हो सकता है मार्च में, अगर आप लोग मिल चुके हैं तो मैं कहूँगी कि हो सकता है मार्च में आपकी मीटिंग हुई हो 2 साल पहले, मार्च का मंथ रहा हो, मार्च का सॉरी महीना रहा हो। एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर साउथ से हों, क्योंकि वाटर वाटर दिख रहा है मुझे हो सकता है। हाँ, तो मैं हिंदी रीडिंग कर रही हूँ इसलिए वो मार्च मंथ और महीना मैंने ऐसे बोला, वरना आप लोगों को तो मज़ा आ जाता है मेरे ब्लूपर्स पर। पेज ऑफ कप्स, ओके, तो फिर से यहाँ पर वही मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोग हों साउथ से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटर मुझे दिखाई दे रहा है। सो पेज ऑफ कप्स है, थोड़े से शर्मीले भी होंगे ये, और भाई इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे, मैं बता दूं। हालांकि इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। हमेशा मैं इस कार्ड को लेकर ये नहीं कहती कि सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर भी इनको प्रॉब्लम्स होंगी। इनकी सोच कुछ ऐसी होगी कि अगर ये रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो सामने वाला जो भी है वो इनका फ़ायदा उठा लेगा, इनको प्रेशर में रखेगा, और ये फिर कुछ कर नहीं पाएंगे अपनी मर्जी का। ये चीज़ इनके दिमाग में चलती रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइट होगी भाई आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था शादी का, देख लो, शादी है, शादी होगी, लेकिन पता है कब होगी? जब आप इनर वर्क करोगे, ऐसे नहीं होगी। ये है यहाँ पर इस कनेक्शन के मिलने के बाद में ना आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाना होगा। यही पर्पस है जिसकी वजह से आप लोग मिलोगे, और इनकी भी हीलिंग होगी, ठीक है। ये भी हील होंगे और आप भी खुद को बैलेंस करो। ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि जब आप लोगों की मीटिंग हो तो अब आपकी भी लाइफ में कुछ चल रहा हो, जैसे आपका करियर अच्छा ना चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस का कार्ड अगर यहाँ पर है, तो ये दोनों कार्ड्स जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हालांकि है पॉजिटिव, लेकिन ये दोनों कार्ड्स एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि आपका जो करियर है ना वो कहीं ना कहीं डूब रहा होगा, और उस वक्त आपकी मीटिंग हुई होगी, ठीक है। कुछ ऐसा है, हो चुकी है तब तो ठीक है, नहीं हुई है तो कुछ ऐसा हो रहा होगा। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे होंगे तो वो नहीं आपको मिल रहा होगा, बिजनेस शुरू किया तो वहाँ पर लॉस होने लग गया, ठीक है। तो उसको आप हील करोगे और साथ ही साथ इनको हील करोगे और इस कनेक्शन को हील करोगे। हीलर्स मिलेंगे आपको ढेर सारे इनसे मीटिंग होने के बाद में, ये समझ लो, ठीक है। और मैंने 10 ऑफ कप्स बोला है तो इसका मतलब है कि कुछ तो बात होगी, यूनिवर्स ने यूं ही नहीं बुलवाया। 10 ऑफ कप्स जो है मैरिज का कार्ड होता है, फैमिली का कार्ड होता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो शादी तो इनसे होगी, पक्की है, लेकिन टाइम लगेगा। देखते हैं टाइम, ये देखते हैं कि अगर आप अभी तक मिले नहीं हैं तो कब तक मिलेंगे, मिल चुके हैं तब तो कोई बात ही नहीं। मार्च, मैंने मार्च का ही कहा था, मार्च एंड अप्रैल का है, तो हो सकता है इसी महीने आप मिल जाएं, वरना नेक्स्ट ईयर हो सकता है। ओके, वही आसपास की ही टाइमिंग है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैं दिखाती हूँ 10 ऑफ कप्स मैंने बोला था ना, यूं ही नहीं मैंने बोला, कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। सो देख लेते हैं अब हम यहाँ पर इनिशियल। यहाँ पर गाइस D है और यहाँ पर W है, S है यहाँ पर, एंड यहाँ पर U है, यहाँ पर F है, 8 एंड G एंड अरे इसके 4 है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर C है, 2 है, यहाँ पर Z है। कोई भैया बाहर चिल्ला रहे हैं इतनी ज़ोर से। R है यहाँ पर, जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना तभी इनको सबको चिल्लाना होता है, सच में इंसल्ट करवा देते हैं मेरी। एंड X है यहाँ पर, 9 या 6 ले लो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फेयर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। पाइसन एनर्जी, वो तो मुझे वाटर दिख ही रहा था। टीचर हो सकता है कोई,
एंड स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। वाइट, यहाँ पर वाई भी है, ओके। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को भी बोल रही हूँ, प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि मैं और ज़्यादा लोगों को हील कर सकूँ, मेरा भी सपना पूरा हो, आप लोग भी हील हो, ओके। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मैं फिर से आऊँगी बढ़िया सा वीडियो लेकर। टॉपिक आपको बताना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और बस यही कहना था। तो चलिए, बाय बाय।